जब से हम सब ने सुना है कि देहरादून को 10th अनसेफ सिटी में शामिल कर दिया गया है, तब से हम सबका एक ही सवाल है कि ऐसा क्यों। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून आज अनसेफ कही जा रही है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और मैं देहरादून से हूँ। तो आज हम बात करेंगे नारी रिपोर्ट 2025 की, जो कुछ ही टाइम पहले आई है और आते ही सार उसने देहरादून का माहौल एकदम से पूरा बदल के रख दिया है। सबके मन में एक ही सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या यह रिपोर्ट सच्ची है या झूठी। रिसेंटली नारी रिपोर्ट 2025 आई है, जिसमें देहरादून को बॉटम 10 में रखा गया है। देहरादून वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है। अगर हम इस डाटा की बात करते हैं तो दिन में 70% वुमेन सेफ फील करती हैं। वहीं ये डाटा घटकर 44% हो जाता है रात में सिर्फ 44% वुमेन सेफ फील कर पाती है। ऐसा क्यों? तो आइए हम इसके लिए कुछ केसेस देखते हैं। केसेस तो कई हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अंकिता भंडारी मर्डर केस की, क्योंकि ये केस हम सबके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की लड़की अंकिता भंडारी महज 19 साल की थी। आंखों में कुछ सपने लिए देहरादून आई थी कि घर वालों की आर्थिक सहायता करेगी। अगस्त 2022 में ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में जॉब कर रही थी अंकिता भंडारी। वहीं 18 सितंबर को अंकिता भंडारी लापता पाई गई। घर वालों ने कंप्लेन करी, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। 24 सितंबर को चीला नहर में अंकिता की डेड बॉडी मिली। जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम कर रही थी, उस रिजॉर्ट के मालिक का नाम था पुलकित आर्य, जो कि पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे थे। हमने जितने भी न्यूज सुनी, जितने भी आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, सब में एक ही बात सामने आई है कि अंकिता को फोर्स किया गया था किसी वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। हालांकि वीआईपी का नेम तो आज तक सामने नहीं आया है, क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ा था, इसलिए काफी सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई थी। आखिर में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई गई, लेकिन परिवार चाहता था कि उन्हें फांसी हो। अंकिता भंडारी का केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं, हमारी व्यवस्था की कमजोरी, राजनीतिक दबाव और वुमेन सेफ्टी पर सवाल है। शायद इसीलिए लोग आज पूछते हैं कि अंकिता को सच में न्याय मिला था या नहीं। मामला यही शांत नहीं हुआ, हमें दूसरे केस की खबर मिली। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप। कई महिलाएं और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे, फांसी की मांग हुई, बट फिर सब ठंडा हो गया। हम ये केसेस भूलने ही लगे थे कि देहरादून के आइस बेटी में फिर से एक घटना घट गई। बस में 5 ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और उसे टॉर्चर किया। यानी लड़कियां बस में भी सेफ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सेफ नहीं है। जैसे ये मामला थोड़ा सा ठंडा होता, 11 महीने बाद देहरादून के रायपुर में फिर से ऐसी खबर मिल गई। 3 युवकों ने एक लड़की को मैजिक में बिठाकर नशीले पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यानी मैजिक हो, बस हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। ऐसे एक केस नहीं, कई केसेस हैं। बट आइए अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं। हमारी महिला संगठन की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी का इसमें क्या कहना है। उत्तराखंड महिला आयुक्त की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी को जैसे ही पता चला कि नारी रिपोर्ट 2025 में देहरादून को अनसेफ कहा गया है, वैसे ही वो भड़क गई और उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट गलत है। केवल 12,1770 वुमेन्स के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। उन्होंने कहा कि देहरादून के वुमेन्स को पता है कि यह वुमेन सेफ्टी को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। महिला और सुरक्षा के नाम पर देहरादून की इमेज को खराब किया जा रहा है। तो ये था कुसुम कंडवाल जी का कहना। इसके बाद उत्तराखंड बीजेपी के 2nd टर्म के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि ये रिपोर्ट तो कांग्रेस ने पैसे देकर बनवाई है। मतलब महेंद्र भट्ट जी ने सीधा साधा निशाना कांग्रेस के ऊपर साध दिया है। कुसुम कंडवाल जी और महेंद्र भट्ट की बात तो आपने सुन ली। अब आइए देखते हैं हम अनूप नौटियाल जी का इसमें क्या कहना है। इन इस पूरे एपिसोड के बाद में एक बहुत बड़ा सवाल उत्तराखंड की अन्य रिपोर्ट्स को लेकर के भी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर इस महिला सुरक्षा की रिपोर्ट को लेकर के इतनी चर्चा हो सकती है और इतना बैक एंड फोर्थ हो सकता है, तो आज से कुछ समय पहले टाटास जो कि बड़े प्रतिष्ठित ग्रुप हैं, उनकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई थी। यहाँ पर देश के 18 राज्यों में पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड पर उत्तराखंड का 16वां रैंक था। उस पर आप लोगों ने कहीं पर क्यों नहीं रिएक्ट किया। मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की समय समय पर रोड एक्सीडेंट्स को लेकर रिपोर्ट आती रहती है। मेरे सामने जो एक लिस्ट है जो 2023 की हालिया रिपोर्ट आई, उसमें उत्तराखंड की बड़ी जो हाईएस्ट एक्सीडेंट सिवियरिटी रेट है, उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं रिएक्ट किया। इसरो की लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया 2023, जिसको लेकर के मैं कई मंचों से उसके बारे में बात करता हूं, जहां पर देश के 147
जिलों की भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी को देखा गया था, जहां पर रुद्रप्रयाग और टिहरी पूरे देश के नंबर 1 और नंबर 2 सबसे लैंडस्लाइड ससेप्टेबल डिस्ट्रिक्ट्स थे, उस रिपोर्ट पर आप लोगों ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? स्वच्छ सर्वेक्षण यानी साफ सफाई के इम्तिहान में हर वर्ष उत्तराखंड राज्य के शहरों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक, बेहद घटिया और बेहद खराब रहता है। उस पर आप लोग एक शब्द क्यों नहीं बोलते? हमने केसेस भी देखे और हमने महिला आयुक्त की बात भी सुनी। अब हम देखते हैं कि यहाँ के वुमेन चाहते क्या है। तो 45% वुमेन चाहती है कि पुलिस पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहीं 49% वुमेन चाहती हैं कि सीसीटीवी लगे और स्ट्रीट लाइट बढ़े, जबकि 21% वुमेन चाहती हैं कि सेल्फ ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट। वहीं पुलिस दावा कर रही है कि पिंक बूट, वुमेन पेट्रोलिंग और हेल्पलाइन सेंटर एक्टिव है। बट क्वेश्चन ये है, क्या इन सब के बाद भी वुमेन का कॉन्फिडेंस वापस आएगा? क्या फिर से वो सेफ फील करना शुरू करेंगी? हमारे आसपास हर लड़की और हर वुमेन को पता है कि वो कितनी सेफ फील करती है और कितना नहीं। फिर भी आप बताइए, क्या नारी रिपोर्ट 2025 सही है या हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी की बात? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।